बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम अल-हराम कमरी साल का पहला मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। लफ्ज़ मुहर्रम हरम से माखूज़ है, जिसके मानी इज़्ज़त व एहतराम के हैं। मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए भी कहा जाता है कि अहले अरब इस महीने में अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते थे और कत्ल गारत से रुक जाते थे। यहाँ तक कि लोग अपने दुश्मनों से भी बेखौफ हो जाते और बाप या भाई के कातिल से मिलते तो उससे कुछ न पूछते, न किसी से लड़ाई झगड़ा करते। गोया ज़माना जाहिलियत में भी लोग इस महीने में किसी इंसान के कत्ल और जंग जदाल को हराम समझते। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इस्लाम में इस माह मुबारक की हरमत अज़मत और ज़्यादा हो गई। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है कि बेशक अल्लाह की किताब में अल्लाह के नज़दीक गिनती के मुताबिक इस वक्त 12 महीने हैं जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं। इन महीनों में से 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करो। और हुर्मत और इकराम वाले 4 माह हैं, जिनमें मुहर्रम, रजब अल मुरज्जब, ज़िलक़ादा और ज़ुल्हिज्जा शामिल हैं। सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, हमें रमज़ान मुबारक के बाद किस माह में रोज़े रखने चाहिए? तो आपने फरमाया, मैंने सिर्फ एक आदमी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल करते सुना था। उस वक्त मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू रमज़ान के बाद रोज़ा रखना चाहे तो मुहर्रम को रोज़ा रख, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। इसमें एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह ने कुछ लोगों की तौबा कबूल फरमाई और कुछ लोगों की तौबा कबूल फरमाएगा। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुहर्रम अल हराम में रोज़ा रखता है तो उससे हर रोज़े के बदले 30 रोज़ों का सवाब मिलता है। उलमा का कहना है कि अल्लाह ने इसी दिन को अर्श, कुर्सी, लोह, कलम, जन्नत, हज़रत आदम, अम्मा हवा, ज़मीन व आसमान और अरवाह को पैदा फरमाया। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी दिन इनको आग में फेंका गया और इसी दिन आग गुलजार बनी। इसी दिन अल्लाह ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अज़ीम अता फरमाया। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए और इनकी तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बनाई लुटाई गई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गहरे कुएं से निकाले गए। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। इस ज़मीन पर आसमान से पहली बारिश इसी आशूरा के दिन हुई और इसी दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके घराने की करबला के दबते हुए सहरा में शहादत हुई। ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुक़द्दस जानों का नजराना देकर दीन इस्लाम को बचाया। महबूब खुदा के प्यारे अहले बैत अतहार ने हर जुल्म बर्दाश्त किए, तीर खाए, मगर हर कदम पर सब्र इस्तिक़लाल के अजीम और जलीलुल कदर मिसाल नजर आए। दोस्तों, इस माह मुक़द्दस का 10वां दिन, जिसे आशूरा का यौम भी कहते हैं, आशूरा सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जामे बरक़ात के हैं और ये यौम आशूरा हर साल मुसलमानों के लिए जामे बरक़ात बनकर आता है। सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ज़माना जाहिलियत में कुरैश आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोज़ा रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत और अहले किताब के दरमियान फ़र्क करने के लिए 9 या 11 मुहर्रम का रोज़ा रखने की भी तलकीन फरमाई है। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। इस दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन ज़मीन पर सोना खर्च करे तो भी आशूरा की फजीलत को नहीं पा सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।